भाइयों बहनों, मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे मछली बेचता था, वही बताएगा नकली बात, और फिर हावड़ा ब्रिज को बेचेगा। ये जिस डाल पे बैठता उसी को काटता। कालिदास का पिताजी है ये। मोदी जी कहते थे देश को नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी ने सारा देश बेच दिया। प्रधानमंत्री बड़ा डाकू है, माँ डाकू है। अरे डाकू पहले चोर थे, डाकू आ गया। हमने पहले भगाए थे चोर है, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। वे रात को लूट चोरी करते थे, दिन में डाका डालता है। एक टीवी वाला चला रहा था कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे दाढ़ी से डर गया, राफेल क्या काय को मिलाया, फिर ये रुपए का नाश क्यों कर रहा है देश के। जब झोला छाप आदमी न्यू क्या है कि भाई मैं तो झोला ठाक आया, झोला ठाक चल दो, तो क्यों बेच रहा, क्या मतलब है? सारा देश बेच दिया। ये बागड़ बिल्ला जो बोल रहा है, भौंक रहा है ना बंगाल में, इससे न पूछो वैकेंसी कहाँ से आई। वे जो 2 करोड़ दिए थे वे रिटायर हो गए। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान एक बार फिर से एक्सप्रेसवे जाम करने के लिए आ गए हैं। इस वक्त दुहाई पर मौजूद हूँ और जिस तरीके से 100 दिन पूरे होने के बाद टोल प्लाजा को फ्री करवाया गया है, टोल प्लाजा को फ्री करवाने के बाद किसानों ने ये जाम कर लिया है। मेरे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है जाम करके क्या होगा? आम जनता को परेशानी हो रही है? आम जनता कोई परेशानी हो रही है। आम जनता के तो भविष्य के अधिकारों की सुरक्षा हो रही है, ताकि ये जनता 100 रुपये किलो अनाज ना खरीदे। और ये रही बात जाम करके क्या होगा, सरकार बता दे क्या करें, एक दिन वही कर देंगे। जिससे सरकार मानती हो हम तो वही काम कर देंगे। सरकार कह रही घर चले जाओ वापस। घर क्यों चले जाए, कानून वापसी ले ले, घर पर पहुंच जाएंगे। देखिए मोदी ने एक स्कीम बना ली कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी बम्बई को बेच दे, फिर न खुले ताला। किसान को खेत में मैं बनाएगा बंधक, और आम आदमी आटा खरीदेगा मॉल में से 500 ग्राम, किलो में भी न बेचे, ग्राम बेचेंगे। 500 ग्राम 60 रुपीज, फिर बताऊंगे इंग्लिश में, और बेचारी जनता खरीदेगी। ये गोदामों में से उतना निकालेंगे जितनी पेट में भूख देख लेंगे। देखिए एयरपोर्ट पर टिकट लेने जाते हैं हम, 12 बजे की पूछते हैं तो 4000 रुपये में, 8 बजे की पूछते हैं तो 11000 रुपये में। 4 घंटे में जरूरत देख लेते हैं, जरूरत किसकी कितनी है, तो पेट की मशीन लगा देंगे, ये भूख कितनी है। आप जाओगे भूख ज़्यादा लग रही है तो 200 रुपये की रोटी, कम लग रही है 150 की रोटी। ये पूरे देश में इन्होंने डाकुओं ने पूरे देश की जनता को बेचने का प्रोग्राम बना दिया उन 2 घरानों का बम्बई में। प्रधानमंत्री को डाकू कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री बड़ा डाकू है, माँ डाकू है। अरे डाकू पहले चोर थे, डाकू आ गया। हमने पहले भगाए थे चोर है, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। वे रात को लूट चोरी करते थे, दिन में डाका डालता है, दिन में सरेआम डालता है, और टीवी पे झूठ बोलता है। एक बार बताओ, जो टीवी पे ऐड चलती है 30 सेकंड की, लाखों की है, ये पूरे दिन टीवी पे रहे, इसके पैसे कहाँ से पेमेंट हो रहा? ये न्यूज चैनल वाले कहाँ से पैसे ले रहे हैं? वो वहाँ से पेमेंट हो रही है, ऊपर से कुछ चैनल उनके घर के, और कुछ को दे रहे पैसे। ये पूरे दिन मेकअप करके कभी लाल टोपी, कभी पीली टोपी, कभी ये टोपी, और बहरूपे टाइप की बात करता है। आर्मी में जाएगा तो भाइयों बहनों, मैं आर्मी में जाना चाहता था। भाई चल तू आर्मी में जाना चाहता था, बैरियर किसने लगा रखा था? उस टाइम तो पकड़ के आर्मी में ले जावे जब तू पैदा हुआ था। और फिर पढ़ा लिखा भी था, पहला करता है एमए हूँ, तू तो 8वीं पास होते थे, भर्ती क्यों नहीं गया भाई? वो तो पुरानी बात हो गई। महापंचायतों में लगातार आप लगातार महापंचायतों में कह रहे हैं कि घर घर जाके बीजेपी से लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो। ये क्या है? ये सही है? सही क्यों नहीं है? अरे हमने कहा यो चोर लिगड़ा, उसको भैंस मत दिए। मान लिया हमारी भैंस कोई खरीद के लेगा, पैसे दे नहीं रहा, चोर है। हम तो पड़ोसी को कहोगे हम तो लूट लिए, तू मत दिए भैंस, हम तो यही नारा लेंगे। हम ये नहीं कह रहे फलाने को वोट दे, हम दे रहे जो किसान की बात करेगा, जो तुम्हें पसंद है उसको दे दो। इन्हें मत दो चोर लिगड़े। ये हमारी वोट ले जाके बेच दी इन्होंने बम्बई में, हमसे लेके भीख मांग के। आप कह रहे हैं कि फसलों में आग लगा देंगे, सरकार आपको कानून दे रही है, मतलब चारों तरफ से किसानों का नुकसान हो रहा है इसमें। हम किसान ना, अभी परसों को चलियो मेरे खेत में 3 दिन बाद गेहूँ जोतने जा रहा हूँ। मेरे अपने इन चोरों किसान लूटने से तो बढ़िया नष्ट कर देंगे, इनको ना दे, पर इन्हें पता लग जाएगा। नुकसान तो किसानों का ही है। हमारा हम किसान हैं, हम नुकसान, हम 100 बार लूटने से एक बार मरेंगे, एक बार अपनी फसल नष्ट आप करेंगे तो इनको अकल हो जाएगी। अमेरिका से लाएंगे अनाज या पाकिस्तान से लाएंगे, बोलते रहते हैं। एक बात बताओ, ये पाकिस्तान का डर दिखा के, पाकिस्तान बेचारा इतना सा लुटा पिटा देश, यूपी जितना, उसका नाम ले लेकर डराए जहाँ कि पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान भाग गया, पाकिस्तान काँप गया पाकिस्तान। एक टीवी वाला चला रहा था कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान।
अरे दाढ़ी से डर कर राफेल क्या काय को मिलाया, फिर ये रुपए का नाश तू कर रहा है देश के। राफेल की क्या जरूरत है जब तेरी दाढ़ी राफेल का काम कर रही है, थोड़ी और बढ़ा ले, चीन भी डर जाएगा। इनके अलुल्लेर झूठ से देश परेशान हो गया। टीवी का झूठ दिखाना और इनका नोटंकीबाजी। अब मोदी जाते हैं अस्पताल, भाइयों बहनों मैं नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। अभी ये शुक्र है नहीं अगले चुनाव में मैकअप करके कह देगा महिला सम्मेलन में कि भाई माताओं बहनों लिपस्टिक लगा के मैं महिला बनना चाहता था। इतना बड़ा झूठ है ये। जैसा माहौल देख ले वैसी देख झूठे प्रधानमंत्री हैं। ये कहे थे कि आज दुगनी करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 14 दिन में पेमेंट करेंगे, 14 महीने में नहीं हुआ। तेल के दाम कम करेंगे, इन्होंने आसमान में टांग दिए दाम। वो तो देश हित में बढ़ाई है महंगाई, देश हित में कहीं बढ़ाई, राम आदि मान लिया इन्होंने। जब कांग्रेस के टाइम में महंगाई बढ़ाई तो उनकी मर्जी से इनका भाई लूट रहे, देश को लूट रहे। आज बढ़ रही है, आज देश हित में बढ़ रही है। भक्त कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं एक बात बताओ, राष्ट्र निर्माण कांग्रेस ने ना करा, कितने रात कला कांग्रेस ने, सब कुछ मोदी के आने पे हुआ, उससे पहले कुछ नहीं है क्या? तो मोदी जी अपनी जेब में थोड़ी रख रहे हैं, और किसकी जेब में रख रहे हैं? और जब 15-15 लाख का सूट पहनेगा और किसकी जेब में जा रहा हूँ? जब झोला छाप आदमी न्यू क्या है कि भाई मैं तो झोला ठाक आया, झोला ठाक चल दूँ, तो क्यों बेच रहा? क्या मतलब है? सारा देश बेच दिया, देश बेच दिया, सारा देश बेच दिया, सारा देश। मोदी जी कहते थे देश को नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी ने सारा देश बेच दिया। और ये कही थी हर गरीब आदमी को 15-15 लाख रुपए देके गरीब को बर्बाद किया, 2 करोड़ का रोजगार देके युवाओं को बर्बाद किया, और जो है 3 कानून लाके इन किसानों को बर्बाद करने की योजना है मोदी जी की। रेलवे बेच दिया, बंगाल में हारेगा ये। नौकरियां देंगे, 85 लाख नौकरियां देंगे। ये बागड़ बिल्ला जो बोल रहा भोंक रहा है ना बंगाल में, इससे न पूछो वैकेंसी कहाँ से आई? वे जो 2 करोड़ दिए थे वे रिटायर हो गए, जो 2 करोड़ यहाँ दी थी वे रिटायरमेंट पे चले गए, और वहाँ झूठ बोल रहा, पहले यहाँ झूठ बोल रहा। इनका काम है झूठ बोलना, झूठ बेचना। अब ये समझ गया जनता कि नेता नहीं बना, बोले मदारी गलती से जादूगरी करता है। अब ये जादू में फंस जाते हैं आप। फंस गए थे, हाँ अब नहीं फंसेंगे। ये बंगाल में कहेगा मोदी की सभा होगी, पहला भाषण सुनना उसका, भाइयों बहनों मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे मछली बेचता था, वही बताएगा नकली बात, और फिर हावड़ा ब्रिज को बेचेगा। ये जिस डाल पे बैठता उसी को काटता। कालिदास का पिताजी है ये। इसे अकल नहीं है इतनी सी भी। अरे 10-5 पढ़े लिखे रख ले सहायक, रख ले वे तुझे समझा देंगे प्रधानमंत्री क्या हो। अमित शाह ने डिग्री दिखाई तो थी मोदी जी की पहले, करे हुए। हाँ MA करे हुए, जब वो कंप्यूटर छपती भी ना थी, जब की डिग्री है, जब कंप्यूटर नहीं था भूल गए कंप्यूटर की दिखा दी, वो तब मैल वालों होती थी। ये डंडा काली पट्टी हमारा विरोध है, ये सरकार के लिए विरोध है ये। हाँ ये वेरीफेल रोक दई, अब आगे और भी कुछ करने जा रहे हैं। अब बंगाल का अलग से लड़वाएंगे इसे। अब जा रहे हैं बंगाल, किसानों का न्योता आ चुका हमारे पास। हम बंगाल जाएंगे, अलग से लड़वाएंगे, ममता को जितवाएंगे। हम ममता को जितवाएंगे ना, मोदी को मतलब नहीं होता। पहले बच्चों ने गलती कर दी, अब बच्चे गलती नहीं करेंगे। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी अंडादानी का और अंबानी का साइलेंट पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर। जो इशारा मालिक करें, ये करें, ये उनका हमारे टोमी से भी वफादार लिखना। हमारा टोमी भी नाच तो वफादार जितना ही हुआ उनका। उनके टावर टूटते ही ये बोलता संसद में, टावर तोड़ना अच्छी बात नहीं, कि तेरे बगा सज्जा तेरा, तू कौन है भाई? अरे तू जनता ने चुना, तू करा। मैं तो वो हूँ, क्या बोलता था, चौकीदार तो 1500 में नेपाल से ले आऊंगा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ढूंढ रहे थे, जो चौकीदार लिखड़ा। और चौकीदार भी किसका? जनता का ना, उनका नुकसान ना हो जा। ये जनता इस अंडादानी और अंबानी के एक प्रोडक्ट का बहिष्कार करेगी, उनका सामान इस्तेमाल अब नहीं करेगी। और ये झूठे जो टीवी वाले बैठे हैं, इनका देखना बंद करेगी। इनकी TRP खत्म, उनका प्रॉफिट खत्म। वही कौन अट्ठेंगे इसके? ओए मोदी चल बिल वापसी ले ले, फट ले लेगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है, यूँ कहा मैं चाय बेचा स्टेशन, कोई भी हमें आज तक एक ऐसा कहवा ना मिला जो इसने चाय बेची हो। इसने तो गुजरात को का बेवकूफ़ बनाया। गुजरात के में भी अब आंदोलन शुरू होने जा रहा है। हाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं गुजरात में भी, वहाँ भी परेशान है किसान। ये तो बहुत अंधविश्वास आदमी है, ये झूठ बोलता है मोदी।
आप लोगों के आंदोलन? मोदी झूठ बोलता है। मोदी जी ने अभी तक कानून वापस नहीं लिया है। हाँ, मोदी तो बहुत खतरनाक आदमी है। और ये जो हमारे बालक खड़े ना, इन्होंने गलती कर दी। अन्ना तो हम तो आरएसएस को माने कहाँ, हम न मानी आरएसएस कभी ना, हम नहीं मानते आरएसएस को। तो सबसे बड़ी ये वोट दे दी बालकों ने, ये जीत गया। अब ये हम तो ये सोच रहे, बालक कह रहे अब विकास, घर घर विकास। अब वो विकास इन बालकों को दिखाई दे गया। अब ये आकर देखा 24 में अब कैसा विकास, ये हमारा क्या विकास करा और हम इसका क्या विकास करेंगे। 2024 में क्या मोदी जी का सपना पूरा नहीं होगा? हर ये तो संभव ही नहीं है। कैसे संभव? सिर्फ 4 चीजों पे मोदी सरकार आई। हाँ। युवा उसके साथ जो लगा वो ये लगा कि 2 करोड़ हर साल मैं नौकरियां दूंगा, एक बात। दूसरी बात ये थी किसानों की दुगनी आय करूंगा, उसी के लिए तो कानून लाए। सुनो ना, अभी सुनो। तीसरी बात ये है कि 15 लाख हर के खाते में आएंगे। जो गरीब गुरबा था उनने सोचा कि भाई 15 लाख मिल जाएंगे, विदेश से पैसा वापस लाएगा अपना, हैं, और दुगनी आय होगी, रोजगार हो गए। और तो ये लालच में जो है, और चौथा है हिंदू मुस्लिम के पाकिस्तान का डर दिखाकर। इन 4 मुद्दों पे इनकी सरकार बनी। इन 4 मुद्दों पे सरकार बनकर अब जो हश्र हुआ है, अब युवा ने भी मिल गई नौकरी, किसानों की दुगनी आय की बजाय आधी होगी। जब आधे रेट में फसल बिक रही है तो दुगनी की बजाय आधी होगी। रोजगार मिला नहीं, और हिंदू मुस्लिम कहाँ, ये तो हम भाई भाई हैं सब। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों के लिए बहुत विकास किया है, सम्मान निधि दी है, किसानों के लिए खाते खुलवाए हैं, उसके बावजूद भी किसान मुझसे रूठे हुए हैं। नहीं, उसने कर क्या दिया, आय दुगनी कर दी। 54 का तेल खरीदते थे, डीजल 54 रुपए लीटर, आप खरीद रहे हैं 82 रुपए लीटर। इसे अगर अकल हो तो 28 रुपए बढ़ गए, 28 रुपए बढ़ गए 1 लीटर पे। आय दुगनी कहाँ से हो गई? 1900 का धान लुट रहा 1300 में, और बोलता टीवी पे बोलने से किसान मान लेगा? एक बार बताओ, कहता है फायदे का कानून है, फायदे का कानून है। भाजपा कहती थी कि हम गांव-गांव जाएंगे, पंचायत लगाएंगे, गांव की जनता को समझाएंगे, 700 पंचायत करेंगे। एक पंचायत करी खट्टर की, वहाँ स्वागत ऐसा कर दिया किसान ने, भाग गया। जाके कह रहा मोदी से, उससे पहले हंसा फिर रोया। उनने कहा हंसा क्यों? अमित शाह ने पूछी हंसा क्यों? कह रहा साहब हंसा तो जान बचा के भाग गया। और बोले रोया क्यों? बोले दोबारा बुला रहे हैं दोबारा बुला रहे हैं। एक ही हो पाई है, दूसरी ना करी। इतना दम नहीं है गाँव में घुस जाए। ये गाँव से झंडा उतार के भाजपा का नेता घुस रहा आजकल। गाँवों में नहीं आने देंगे क्या बीजेपी नेताओं को? ना आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे? हमें ना उससे बढ़ती और क्या करेगा बीजेपी? किसानों के सबके टैटुओं में दम ला दिया, सब गुस्सा ही बैठे हैं, लोगों के रोजगार बंद कर दिए, भूखे मर रही है पब्लिक। और क्या हुआ है? हिल्ला सबके बंद है, छोटा दुकानदार भी परेशान है, सारे हुए। इसमें नहीं है कोई भी है, सारे रोजगार खत्म कर दिए, गरीब आदमी भूखा मर रहा, कोई रोटी नहीं है। मोदी जी के राज में राम राज कहाँ है? चोरी डकैती और ज्यादा हो रही है बजाय उसके राम राज। दुर्योधन उस पता हमने रुका था, दुर्योधन को 5 ही काम दे दे, ये सारा हमें 3 भी नहीं दे रहा, तो हमारे बिना छोड़ता ही नहीं। तो बस हो गया, काट दिया राडा, हम 1 मिनट में राडा काट देख रहे हैं। बताओ कि बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है? क्या सरकार वहाँ पे जो वादे कर रही है, हिंदू खतरे में है, ये सब कह रही है, क्या काम करेगा? न छलावा सरकार है, काम करना नहीं चाहिए। अगर उनका हमारी तरह टाइम खराब होगा तो काम करेगा, और समझ में आ गई तो नीक आ करना चाहिए। उन्हें पता चल गया पड़ोस के राज्य के भाई बंद लुटे फिटे बैठे हैं, तो उन्हें तो सद्बुद्धि दे भगवान। ये लुटेरे छड़ावे फरे भी, और ये झांसाराम है, आसाराम का छोटा भैया, फोटो मिला लो, सेम लगे। उसके भी बहुत सारे फॉलोवर थे, इसके भी बहुत सारे फॉलोवर हैं। जो उसका हुआ वो इसका होगा। जिस दिन कोई जांच एजेंसी ठीक आ गई देश में, जेल जाएगा। इसने इतना बड़ा गद्दारी करी है देश से। ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, बोलने के बिल्कुल उल्टा चलता उल्टा। ये कह रहा आत्मनिर्भर बनो, इसका मतलब है खुद ही करो, मेरे बस की कुछ ना। जनता को समझ में आ गई, अरे आत्मनिर्भर कह रहा, खुद ही चलना पड़ेगा भैया। किसान उठ के सड़क पर आ गया, अब आंदोलन कर रहा, आत्मनिर्भर बना दिया किसान को कि जो कुछ लेना खुद ही करो, मेरे बस की कुछ नहीं है। मैं तो उन दोनों का काम तो कर दिया, उन दोनों का काम करूंगा। किसान सारी बिरादरी एक किसान के नाते से किसान बिरादरी बन गई। ये तो हमारे लिए उन्होंने बहुत शुभ काम किया है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।